नमस्कार अरोड़ा जी। अरे नमस्कार जी सचदेवा साहब, कैसे हो? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसे हैं? आइए आइए बैठिए। हाँ जी। और सुनाइए, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया। वो आपसे बात हुई थी ना, सिस्टर की मैरिज करानी है। अच्छा अच्छा। ये सिस्टर है मेरे। नमस्ते जी नमस्ते। तो बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के देना जी आपने। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छा रास्ता मिलेगा। रामू चाय लाना भाई। अरे नहीं नहीं भाई साहब, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो यार? इतना तकलीफ होती है क्या चाय लाने से? ले आएगा रामू, ले आओ चाय। बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? रिश्ता तो ऐसा चाहिए जी, मेरी बहन जो है ना एमए पास है, तो लड़का इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अच्छा ठीक है। दूसरा, चाहे जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो कमाता ही हो महीने में। अच्छा और साल में एक वर्ल्ड टूर तो करवाए। ठीक। और घर क्या, बंगला होना चाहिए उसके पास जी। अच्छा छोटा मोटा घर होता है, ऐसा रिश्ता मत दिखाना हमारे को, ठीक है? और एक बड़ी गाड़ी तो जरूर चाहिए। और कुछ? एक चीज और है जी, हाँ जी। दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो अच्छा। जैसे हमारी बहन तो सुंदर है ही, वो भी सुंदर हो जी, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी। जी जी। तो ऐसा लड़का ढूंढ के दो हमारे को जल्द से जल्द। और कोई डिमांड? बस इतनी पूरी कर दो, हम तैयार हैं शादी के लिए। चलिए चाय लीजिए। अरे चाय के लिए तो यूं ही परेशान हुए आप यार। तो बताइए फिर, है कोई ऐसा लड़का नजर में आपकी? तो बात आगे बढ़ाए हम भी। अच्छा लड़का एमए से ज्यादा पढ़ा हो ना ना, हमारे को नहीं चलेगा जी इससे कम पढ़ा लिखा लड़का। और घर भी पढ़ा हो, गाड़ी भी हो, बिल्कुल। घूमेंगे किस पे जी? वर्ल्ड टूर भी करवाए हाँ जी। और दिखने में अच्छा भी हो। अच्छा ये बताइए, आपकी बहन घर में रहती है, कोई जॉब वगैरह भी करती है? जॉब कर रही है ये, ऐसे कोई खाली थोड़ी है, शोरूम पे लगी हुई है मेन मार्केट में। अच्छा क्या सैलरी लेती है? 12,000 रुपये ले रही है। 12,000? हाँ जी। अच्छा बहन आपकी 12,000 लेती है और लड़का ढूंढ रहे हो 2.5 लाख 2 लाख वाला है? 2 लाख 2.5 लाख कमाता हो? तो इतना तो हक बनता ही है ना हमारा। अच्छा। वैसे सचदेव साहब आप तो किराए पे रहते हो ना? हाँ हाँ, किराए पे रहते हैं हम, क्या हुआ? अच्छा लड़के का ढूंढ रहे हो, बड़ा मकान होना चाहिए, बंगला होना चाहिए ना? अच्छा अच्छा। आप रिक्शे से आए हो अभी? ऑटो से आए हैं सर हम। ऐसा जरूरी तो नहीं कि सबके पास गाड़ी हो। कोई बात नहीं। और लड़के के पास गाड़ी चाहिए। अच्छा वैसे कितने देशों की यात्रा की है आपने और आपकी बहन ने? वैसे विदेश तो नहीं गए हम, लेकिन मथुरा वृंदावन गए हैं 1-2 बार। मथुरा गए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और चाहते हो लड़का जो है साल में एक बार वर्ल्ड टूर कराए? देखो क्या है सचदेवा साहब, रिश्ते बहुत हैं, लेकिन आजकल के दौर में क्या चल रहा है, हम चाहे कैसा जीवन जी रहे हो, लेकिन लड़के वालों से अपेक्षा करते हैं ज्यादा। चलो कोई बुराई भी नहीं है, अपेक्षा करते हो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए भाई, बहन की जिंदगी का सवाल है। अच्छा दहेज में क्या दोगे आप? गोल्ड वोल्ड तो देते होगे, गाड़ी वगैरह तो देते होगे, 20-25 लाख कैश तो देते होगे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे दहेज लेना तो अपराध है ना, और जो दहेज की डिमांड करेगा ना, वहां मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? अच्छा आपको ऐसा लग रहा है दहेज मांगने वाले गलत होते हैं, और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? मतलब? ये दहेज नहीं है। लड़के के पास बड़ा बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, वर्ल्ड टूर कराए, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। ये दहेज नहीं है। अगर लड़की वाले मांगते हैं तो दहेज नहीं है। अगर लड़के वाले ने एक भी बोल दिया ना, कुछ शब्द भी बोल दिया कि एक अंगूठी चाहिए, एक बाइक चाहिए, तो वो दहेज कहलाता है। आज का माहौल बदल चुका है, लड़के वालों ने दहेज मांगना बंद कर दिया, उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, लेकिन लड़की वालों ने अब दहेज लेना शुरू कर दिया है उल्टा। लड़का 2-2.5 लाख रुपए कमाता हो, ये क्या है? क्या उसकी शादी ना हो? जो 20-30 हजार रुपए कमाता हो उसकी शादी नहीं होगी? घर का गुजारा नहीं हो सकता उससे? गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। क्या बाइक से, स्कूटरी से गुजारा नहीं होगा? या बिना बाइक वालों की, बिना कार वालों की कोई जिंदगी नहीं है? ये क्या है? ये दहेज नहीं है। घर बड़ा होना चाहिए, छोटे घर में गुजारा नहीं होता।
आप तो सारी उम्र होगी किराए पे रहते रहते, लेकिन बहन के लिए लड़का चाहिए बड़े घर वाला, ये दहेज नहीं है। सचदेवा साहब, जैसी आपकी सोच है ना, ऐसी सोच सबकी होती जा रही है। ये आपकी बात नहीं है कि आपकी गलती है, लेकिन उनका क्या होगा जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या कम कमाते हैं, जिनका घर छोटा है, जिनके पास गाड़ियां नहीं है, उनकी शादियां ना हो, कहां जाएंगे वो? लड़के वालों को तो बोलते हैं सोच बदलो, सोच बदलो, दहेज मांगना है ना अपराध है, दहेज मांगना बुरी बात है, लेकिन तुम जो मांगते हो वो क्या है? एक लड़के ने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, वो 12वीं क्लास लड़की ले लेगा, एडजस्ट कर लेगा, उसे एक वाइफ चाहिए। लेकिन एक एमए किए हुए लड़की को 12वीं क्लास या बीए वाला लड़का नहीं चलेगा, उसे उससे ज्यादा चाहिए। क्यों? तुम्हें ज्यादा क्यों चाहिए? माना कि सोच बदल रही है, लेकिन इतनी भी मत बदलो कि हर लड़का जलील हो, हर लड़के को है ना अपने आप पे शर्म महसूस हो। हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि पढ़ा लिखा अपने बच्चों को इतना पढ़ा दे कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख के वो कुछ बन जाए। हर माँ बाप कोशिश करता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाए, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे इतने ऊपर तक जाएं। उनका क्या होगा जो नीचे वाले हैं? वो कुंवारे बैठे रहेंगे। मैं तो कहता हूं सोच है ना इतनी बदल दो। अगर एमए लड़की पढ़ी हुई है तो बीए वाला लड़के शादी कर ले। अगर खुद 12,000 कमा रही है तो 20,000 वाले लड़के शादी कर सकती है, लेकिन नहीं करेंगे। सिर्फ बस पापा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना। बिल्कुल मत जाना बेटा। बताओ कैसा आदमी है, कभी पत्नी को टहलाने नहीं ले जा सकता है। अरे आजकल तो लोग कुत्ते को भी टहलाने ले जाते हैं भाई। हाँ, अरे कभी होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा सका, जबकि आजकल तो लोग रील बनाने के चक्कर में भिखारी को भी होटल ले जाकर खाना खिला देते हैं। सिनेमा नहीं दिखा सकता है बताओ, जबकि सिनेमा वाले आजकल फ्री में टिकट बांट रहे हैं। बहुत नालायक आदमी है भाई, हमको पता नहीं था उसके बारे में। बेटा हमको तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, शहर में अपना घर है, गाड़ी है, उसकी नौकरी सरकारी है, हैं? बेटी के तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हमको तो पता ही नहीं था इतना लीचड़ आदमी है। बताओ हमारी फूल जैसी बेटी की क्या हालत कर दी है। अरे पापा, जॉइंट फैमिली के नाम पे पूरा गांव बसा रखा है। सास ससुर देवर जेठानी, अरे सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो। मैं नहीं जा रही बस। अरे बेटा, तो वहां काम वाली तो आती है ना। हाँ माँ, नौकरानी लगी है, लेकिन उसको भी तो बताने में मेहनत लगती है माँ, समझिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ वकील साहब, ऐसा है हमको हमारी बेटी का करवाना है तलाक, तो दहेज वाला मुकदमा लगाओ और कागज तैयार कराओ। अरे उसमें लिखो कि शादी के समय उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था। हालांकि मांगा तो नहीं था, हमने गिफ्ट में दिया था, लेकिन अभी तुम डालो कि उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था, कैश पैसा मांगा था, वो भी हमने कर्जा लेके दिया, और फिर से वो हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैश लेकर आओ, कार लेकर आओ, और हमारी बेटी को घर से भगा दिया है। हमारी बेटी के साथ मारपीट करता है, वो बहुत मारता है, बेल्ट मारता है। अरे हाँ मारता है भाई, मारता है ना। हाँ मारता है। देखो बेटी भी कह रही है कि मारता है, और कोर्ट में भी जाके वो बोलेगी कि इसके साथ बहुत मार पिटाई करते हैं उसके ससुराल वाले सब। ऐसा है सबका नाम डालो, पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई, सबको सालों को मैं जेल में चक्की बिछवाऊंगा। ठीक है? हाँ बनाओ कागज पत्तर सब। जय हिंद। पापा क्या है ये सब? क्या? अरे बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक नहीं होगा फिर। अरे बेटा जो कर रहा हूं सब तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूं। हाँ लेकिन पापा झूठ बोलकर, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अच्छा तो घर छोड़कर क्यों आई है? अरे पापा वो आदमी बहुत नीरस है ना, कहीं घुमाता है ना फिराता है, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, बस परिवार के पीछे पगला गया है। क्या बताएं हम। अरे बेटा लेकिन ऐसे बातों के लिए कोर्ट तलाक थोड़ी ना देगा इतनी जल्दी, तो फिर गंभीर धारा लगानी पड़ेगी ना। तू समझा कर। रुको। हेलो मेहता साहब, जय सिया राम।
अच्छा मेहता साहब, एक काम है आपसे भाई। देखो हमारी बेटी है ना मन्नू, उसका तलाक होने वाला है, ठीक है? तो अब वो अपने पति के साथ रहेगी नहीं, तो उसको एक नौकरी चाहिए। आप अपनी कंपनी में उसको नौकरी दे दीजिए। अरे ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बैक ऑफिस संभाल लेगी आपका। हाँ हाँ चलेगा, सैलरी 10-12 हजार, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ कह रही है कि चलेगा। हाँ, और वहीं आपके स्टाफ क्वार्टर में रह भी लेगी। अच्छा हाँ, आप क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी। अरे बेचारी देखो क्या है कि अभी पति से अलग रहेगी, तो टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ना, एंगेज रहे। नौकरी करेगी, अपने हिसाब से दुनिया देखेगी, जहां मन चाहेगा जाएगी, जहां मन चाहेगा जो चाहेगा खाएगी। हाँ हाँ, तो कल मैं उसको इंटरव्यू के लिए भेजता हूं, पक्का है, ठीक है? हाँ पापा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो तुम खाओगी क्या, रहोगी कहां? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना फिर तलाक के बाद। अरे पापा मैं यहाँ रहूंगी ना, आप नहीं खिला सकते क्या मुझे? बेटा, कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को पूरी जिंदगी बैठा के नहीं खिलाता है, और जो खिलाता है ना वो अपनी बेटी के प्रति अन्याय करता है, अन्याय। अब रही बात इस घर की, तो ये घर ना अब तेरे भैया भाभी का है, और जब तू अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती है तो तेरे भैया भाभी कैसे रहेंगे, ये बता दे तू। इसीलिए हम तेरा तलाक करवा देंगे, फिर तेरी नौकरी लगवा देंगे, छोटी बड़ी कोई भी, 10-12-15 हजार मिल जाएगा, तेरे रहने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, और फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी दोबारा शादी करवा देंगे। और सुनो जी, ऐसे लड़की से शादी करवाना जिसके घर परिवार में कोई ना हो, सब मर गए हो या फिर कहीं दूर रहते हो। हाँ, और हाँ, काम धंधा तो बिल्कुल ना करता हो, ताकि पूरा टाइम ना वो मेरी बेटी को दे सके। मन्नू बेटा, तू हमारे फैसले से खुश नहीं है? क्या हुआ बेटा? ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो अभी तेरे सामने आई है। अपना बसा बसाया घर तोड़कर कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती है। मैं भी पहले बहुत नीरस हुआ करता था। अरे शादी के 3 साल तक तो मैं तेरी मां को कहीं घुमाने लेकर गया ही नहीं, बस नौकरी नौकरी ऑफिस। लेकिन तेरी मां ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझसे तलाक तो नहीं ले लिया, मायके वापस तो नहीं चली गई। नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरी जिंदगी में अपने प्यार के रंग भरना शुरू किया। टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन हो गई। समय लगता है बेटा, तू भी अपने पति की जिंदगी में रंग भरना शुरू कर। खुशकिस्मत है तू कि तेरा पति अपने परिवार पर ध्यान देता है, वरना ज्यादातर पत्नियों की तो शिकायत यही रहती है कि पति अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तेरी दोबारा शादी तो करवा देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तुझे तेरे मन माफिक पति मिलेगा ही? बेटा, कभी किसी को कोई जीवन साथी मनमाफिक नहीं मिलता, जो मिलता है उसको मनमाफिक बनाना पड़ता है। मन्नू, इस घर में तेरा हमेशा स्वागत है, लेकिन कब? जब तू अपने पति के साथ आएगी या उससे पूछ कर आएगी, लड़कर नहीं। अगर तू उससे लड़कर आएगी, उससे बिना बताए आएगी, तो सिर्फ यही घर के दरवाजे नहीं, दुनिया के हर दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। एक माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं, योग्य बनाएं, फिर उसकी शादी करें, उसका घर बसाएं, और ऐसे हालातों में उसका घर भी टूटने से बचाएं। है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। आपने जिंदगी का ये जो दूसरा पहलू मुझे दिखाया है ना, इससे मुझे पता चला है कि मैं कितनी खुशनसीब हूं, मैं कितने खुशहाल परिवार में हूं, कितने नेक इंसान से मेरी शादी हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सपना, पापा का ब्लेजर कहाँ है? अरे रखा होगा कहीं। पापा अपनी चीजें जगह पे रखते कहाँ हैं? अरे यार ले आओ जरा, देखो वहीं अलमारी में रखा होगा। क्या हुआ बेटा? मेरा ब्लेजर तुझे क्यों चाहिए? तेरे पास तो इतने कोट्स हैं, सूट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, उनको पहन कर जा। मेरे पुराने ब्लेजर का तू क्या करेगा? ये लो, क्या करोगे अब इसका?
तुम अपना ब्लेजर पहन के चलो ना। अरे बताता हूं पापा, आप ये पहनो। क्यों बेटा, कहीं चलना है क्या? अरे आप पहले पहनो तो सही। स्मार्ट लग रहे हो पापा, एकदम बॉस जैसे लग रहे हो। अरे बेटा, अब बॉस कहाँ, अब तो रिटायर आ गई हूँ। हाँ, जब बॉस था ना तब बड़ा सूटेड पुटेड ब्लेजर कोट्स पहन के जाया करता था। ये तुम जैसे नौजवानों की तरह से नहीं कि बस जीन्स चढ़ा ली, टी शर्ट पहनी और चल दी ऑफिस। बेटा, ऑफिस जाओ ना तो ऑफिस की ड्रेस में ही जाओ, उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एकदम सही बात पापा। अब आज के बाद आप इसी ड्रेस में ब्लेजर पहन के ऑफिस जाएंगे। ऑफिस? मतलब कि तेरे ऑफिस में मैं अब नौकरी करूंगा? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो गुड्डू? साफ साफ बताओ ना क्या है। कंफ्यूज करके रखा है पापा को भी और मुझे भी। बताता हूं पापा, इस पे साइन करो आप। क्या है ये? अरे साइन करिए ना, मुझ पे भरोसा नहीं है? करिए। पापा, मैं आपको आपका ये घर, आपकी ऑफिस, आपकी फैक्ट्री सब कुछ वापस कर रहा हूं। ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या बेटा, मतलब तू कहीं जा रहा है? तू मेरे साथ नहीं रहेगा? मुझसे कोई गलती हुई क्या बेटा? हाँ पापा, आपसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने आपका घर, ऑफिस, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने बेटे और बहू के नाम पर कर दिया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। आपने ये भी नहीं सोचा कि स्वार्थी दुनिया में बेटे और बहू भी पैसे के लालची हो सकते हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तब वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे। खुद तो खाएंगे मटर पनीर और आपके लिए रहेगा कद्दू की सब्जी और सूखी सूखी रोटी। अरे सपना, वो मेरी टेबल पे एक पिंक कलर की फाइल रखी है, जरा दे दो तुम। मिस्टर मेहता की फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। पापा, कब से चल रहा है ये सब? अरे छोड़ ना बेटा, अब इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दूंगा तो मेरी आगे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। नहीं पापा, आज के बाद आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। आज के बाद आप वापस इस घर के, फैक्ट्री के, कंपनी के बॉस होंगे और मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर मैनेजर की हैसियत से नौकरी करूंगा, सीनियर मैनेजर की हैसियत से नहीं। क्योंकि मिस्टर सिंह जो हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं वो बहुत काबिल आदमी है और अगर किसी को उसकी काबिलियत और औकात से ज़्यादा मिल जाए तो अपनी औकात दिखाने लगता है। आज के बाद हर चीज़ पर आपका ही अधिकार होगा। जो आप हमारे लिए डिसाइड करेंगे हमको वो मानना पड़ेगा और जिसको उसे मानने में प्रॉब्लम है वो अपना कुछ इंतज़ाम कर सकता है। बहू, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पता नहीं कैसे मैं आपके साथ इतना मिसबिहेव करती रही। अब चुपचाप सब कुछ सहते रहे पापा, बिना कुछ कहे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तू भी तो मेरी बेटी ही है और जब छोटे कोई गलती करते हैं तो बड़ों को चाहिए बड़प्पन दिखाए और जितना हो सके उसे नजरअंदाज करते। एक बात कहूं बहू, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो अपनी पत्नी और बच्चों को कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि उसके संस्कार में दुख देना ही नहीं है। और बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने
इसको ऐसे संस्कार दिए। शाबाश बेटा, शाबाश। दोस्तों, माताजी बीमार है लेकिन फिर भी पूरा परिवार नाच गाना कर रहा है और मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा परिवार हर किसी को मिले। आइए देखते हैं क्यों। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, तुझके रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। यह एकमात्र वीडियो नहीं है बल्कि समाज में रह रहे हर उस इंसान के लिए एक सबसे बड़ी सीख है जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े होने पे उनको कष्ट देते हैं और किसी तरीके का कोई सेवा नहीं करते हैं। इस परिवार का यह वीडियो मैंने फेसबुक पे देखा था और मैं झट से उनके पास चला गया कि आपके सहयोग से मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए पूरा परिवार कैसे माता जी की सेवा में लगा हुआ है। हमारी जिंदगी से निकल चुका है। अनोखा परिवार हजारीबाग झारखंड से है और इनकी माताजी पिछले 5-6 दिनों से बीमार हैं। अब तक की कंडीशन में थी लेकिन इन्होंने घर का माहौल इतना खुशनुमा बना दिया और माताजी को हॉस्पिटल में न एडमिट करके घर में ही डॉक्टर बुलाकर दिखलाने का फैसला किया। और सुबह शाम ये लोग हर समय एक पैर पे खड़े होते हैं, माताजी की ऐसे ही सेवा करते हैं, उनको भजन सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं और सबसे खास बात परिवार का हर सदस्य माता के सामने होता है। उनको यह देख करके जो सुकून मिल रहा होता है दोस्तों आप लोग खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, हम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम दूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, दुनिया यह परिवार माताजी को खुश रखने और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। लोग बिल्कुल उनके आजू बाजू ही बैठे हैं और खुशी की बात यह है कि माँ ये सब देख करके बहुत ही खुश हो रही हैं और उनकी तबीयत में अब सुधार भी आ रहा है। बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी यह वीडियो आपके दिल को भी ज़रूर छुआ होगा जैसा कि इसने मेरे दिल को छुआ था। और सामने का माहौल मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों। परिवार से अनुमति लेकर के मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि मैं समाज में एक संदेश दे सकूं और वीडियो के माध्यम से आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं कि मैं क्या पहुंचाना चाह रहा था आप लोग तक। माता जी को इस वक्त दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है, दिल से दुआ दीजिए और सब लोग अच्छे से रहिए। लो मम्मी चाय। अरे वाह, तेरे हाथ की चाय तो सच। किसका फोन है? अरे मम्मी उन्हीं का फोन है। अब क्या बकवास कर रहा है? 2 मिनट भी चैन नहीं है इसे। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे उनको मैंने बोला था ना आपको, मैं दही लेने आई हूँ मार्केट में। अरे दही लेने में इतना टाइम लगता है? सच से बताओ तुम हो कहाँ अभी? अरे दही लेती लेती फिर मैं मम्मी के पास में आ गई। कमाल है यार, पड़ोस में माइक कंप्लीट हो ना कि तुम बार बार जाके पियर में बैठ जाओगी। तुम्हें पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है अभी ये? अरे मम्मी मैं आपके पास आ गई ना, इसलिए ये ना नाराज हो रहा है।
तो क्या मिलने भी नहीं आ सकती? क्या बकवास कर रहा है ये? अरे माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने तुझे, रोज मिलने आएगी तू, कह दे इसको। हाँ, ये सर तो तुम्हारी माँ ने चढ़ा रखा है। एक काम करता हूँ, आज मैं वहीं आके बात करता हूँ सारी, तभी समझ में आएगी तुम्हें। लो मम्मी, अब वो यहीं आ रहा है। तो आने देना, डरती क्यों है? मैं बैठी हूँ ना, कच्चा चबा जाऊंगी उसको। अरे मम्मी इतना गुस्सा मत करो वरना बात बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे बात बिगड़ जाएगी? और तू इतना मत घबराया कर, थोड़ा दबा के रखा कर। देख तेरे पिताजी को बिना चू चपड़ करे पूरा घर का काम कर लेते हैं। ऐसे बन के रहे, ये थोड़े ही है कि एक फोन किया और चल दिए पीछे पीछे। थोड़ा सा दबा के रख। मम्मी पापा तो सीधे हैं लेकिन वो ऐसे नहीं है। हाँ। अरे क्या सारे बर्तन तोड़ोगे क्या? इतने साल हो गए पर बर्तन मांजने नहीं आए इसे। देख, दबा के रखेगी तभी तेरी जिंदगी सही रहेगी। ये भी कौन से सीधे थे, ये तो मैंने दबा दबा के सुधार के रखा है। ये कौन सा तरीका है? तुम 2 मिनट के लिए बोल के आई थी और यहाँ आके बैठ गई। तुम्हें पता मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसकी माँ का घर है। अरे तो माँ जी, एक दिन आए तो समझ में आता है। ये दिन में 4 बार आती है आपके पास और आप इसको समझाने के बजाय इसी का साथ दे रहे हो। हाँ तो 4 बार क्या, इसका जितनी बार मन करेगा उतनी बार आएगी। कैसी मेरी फूल सी बच्ची मुरझा गई है। तो माँ जी मेरे साथ भेजा ही क्यों था, फिर यहीं रख लेते ना इसको। अरे वो तो मेरी मती मारी गई थी, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए तो लाइन लगी पड़ी थी। गलती हो गई जो तुम्हारे साथ भेज दिया। तुम्हें चलना है नहीं चलना ये बता दो सिर्फ मुझे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बैठ, घबराती क्यों है? और तुम जाओ, नहीं आ रही है। अरे पापा जी आप कुछ समझाइए ना इनको। ये क्या बोलेंगे? आज तक कभी इनकी जबान निकली है क्या मेरे आगे? कैसी माँ हो तुम, अपने हाथों अपनी बेटी का घर उजाड़ने में तुली हो। ऐसी माया होती है बेटा जो अपनी बेटी का घर खुद उजाड़ देती है। अरे हाँ, मैं तुमसे दब के रहा, सारी जिंदगी दब के रहा, इसलिए कि घर में शांति बने रहे। और तुम चाहते हो कि मेरी तरह ये भी अपने पति को दबा के रखे। अरे मैं चुप इसलिए था कि मेरी जिंदगी का सवाल था, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और बेटा तुम भी सुनो, तुम्हारा पियर पड़ोस में है तो इसका मतलब ही नहीं तुम रोज रोज चल के आ जाओगे यहाँ पे। और एक बात हमें ध्यान रखना, जिस लड़की का शादी के बाद ही पियर का मुंह नहीं छूटता ना, उसका घर कभी नहीं बच सकता, उस जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। और बेटा हम कितने दिनों के मेहमान हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप के भरोसे नहीं कटेगी, तुम्हारे पति के भरोसे कटेगी। इसलिए अपनी माँ की बातों में मत आओ और जाओ अपने घर जाओ। और जब तक तुम्हें नहीं बुलाया ना हम खुद फोन करके, तो तब तक मत आना। जाओ बेटा, लेके जाओ ऐसे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी की तरफ से कभी भी कोई शिकायत हो ना तो इसकी माँ से नहीं, सीधा मुझसे फोन करना, मैं बात करूंगा। देखा तुमने, एक तुम्हारी माँ थी और एक तुम्हारे पिताजी। अगर ऐसा इंसान घर में हो ना तो किसी बेटे का घर नहीं बिगड़ेगा कभी। अब चलो।